और तमाम यहाँ इस सभागार में उपस्थित तमाम मेरे बहनें भाई, मेरे साथी, सामाजिक साथी, देखिए मैं सर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ जैन साहब कि भारत का दलितों का सामाजिक आंदोलन, भारत के दलितों का राजनीतिक आंदोलन और भारत का दलित समाज आज संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। ऐसे संक्रमण काल में जब पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तन के दौर में जो आपका सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली इस रूप में कि जब दलितों का राजनीतिक आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर है। राजनीतिक आंदोलन कमज़ोर होने का मतलब है कि अगर आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो निश्चित रूप से आपके जो दलित लीडर्स हैं, आपके जो सामाजिक रूप से कमज़ोर लीडर्स हैं, उनके पास वो ताकत नहीं है। आपके पास केपी चौधरी जी एक ऊर्जावान संगठन है, ऊर्जावान आपके पास साथी हैं, आपके पास संसाधन है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना यह है कि देखिए हम ड्राइंग रूम में बैठ कर के राजनेताओं को उनके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि भाई नेता खराब होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि अगर राजनीति के अंदर अच्छे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि भारत में आमतौर पर ऐसा चलन है कि जो सबसे अच्छा बच्चा है वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, उससे नीचे का कुछ और बनेगा, फाइल लेकर फाइल, और जो आमतौर पर एजुकेशन से दूर है, व्यवस्थाओं से दूर है, वही कहीं ना कहीं राजनीति में जाता है। और इसी का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं शिकार दलितों का आंदोलन हुआ। दलितों का राजनीतिक आंदोलन इसलिए कहीं ना कहीं कमजोर हुआ कि उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका राजनीति में प्रवेश, क्योंकि मेरा मानना यह है केपी चौधरी जी कि सत्ता पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सत्ता पाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता का उपभोग करना अपने समाज के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका लीडर पढ़ा लिखा है, आप आज में कैलकुलेशन करेंगे कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप आज में राजनीति करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको भविष्य की राजनीति करनी पड़ेगी, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, या वो LIC के कर्मचारियों का आंदोलन हो। अगर आप ये मानेंगे कि एक ना एक दिन जाकर के LIC की सरकार की जो आपकी हिस्सेदारी है वो घटेगी। मेरे हिसाब से 20 साल बाद जो LIC के जो कर्मचारी होंगे उनके सामने क्या समस्या होंगी, उन समस्याओं को अगर आप आज डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका संगठन बहुत मजबूत होगा। यही दलितों का सामाजिक आंदोलन है। दलितों के सामाजिक आंदोलन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जाति सच्चाई है, जाति टूट नहीं सकती, लेकिन यह भी आपको मानना पड़ेगा कि जाति कमजोर हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा जाति की बातें करके दलित आंदोलन को आप ऊर्जा नहीं दे सकते। जाति सच्चाई है, मान्यवर काशीराम जी ने इस बात को पहचाना था। दलितों के राजनीतिक आंदोलन में उन्होंने जाति को स्वीकारा और जाति को ही ताकत बना दिया। मेरा मानना यह है कि आज आपको यह तय करना पड़ेगा कि 20 साल बाद इस देश के जो दलित होंगे या जो इस देश के जो कमजोर होंगे, इस देश का कर्मचारी किस स्थिति में रहेगा। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको संगठन तय करना पड़ेगा। केपी सिंह जी, निश्चित रूप से दलितों के सामाजिक आंदोलन के साथ साथ दलितों के जो राजनीतिक आंदोलन है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन जो नौकरी में आया है निश्चित रूप से नौकरी से जाएगा भी। ये एक है, इसमें कोई रोने वाली या इसमें हंसने वाली बात नहीं है। जो आदमी पैदा होता है निश्चित रूप से एक मानव स्वभाव नहीं है, ये एक जेनेटिक चीजें हैं कि उसका डिग्रेडेशन होगा ही होगा। 25 साल के आदमी की जो ऊर्जा होगी 50 साल के आदमी की ऊर्जा यह नहीं हो सकती। शरीर निश्चित रूप से नीचे आएगा। आपको यह कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। आज आप ये बात छोड़ करके कि ये फला व्यक्ति है या ये सतीश प्रकाश है, यही सबसे बढ़िया बोलता है, ये भी गलतफहमी होती है। सतीश प्रकाश से बढ़िया बोलने वाले भी लोग बाग होंगे। जब तक ये समाज ऐसे लोगों के ऊपर नजर नहीं रखेगा, दलितों का जो सामाजिक आंदोलन है वो कभी भी ताकतवर नहीं होगा। मेरा मानना, देखिए आप कहां जाएंगे,
आप जो सामाजिक आंदोलन है, जेके मीडिया है, तमाम हमारे मीडिया के साथी है, इसी देश में जब सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार बढ़ा, निश्चित रूप से आरंभिक अवस्थाओं में दलितों का जो सामाजिक आंदोलन था वो कहीं ना कहीं ऊर्जा बढ़ी, उसकी ताकत बढ़ी। लेकिन आज वही सोशल मीडिया कहीं ना कहीं दलितों के जो सामाजिक आंदोलन है उसको सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। उसका कारण है कि उस सोशल मीडिया पे अच्छी बातें कम और गलत बातें ज्यादा आ रही है। आज सोशल मीडिया पे खबरें क्या होती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तमाम लोग बीमार हैं, तमाम लोग 11-11 बजे, रात के 12-12 बजे वो वीडियो देख रहे हैं। वो एआई है, दुनिया एआई के बारे में बात कर रही है। आप क्या सोचेंगे? आपके पास एक छोटी सी चीज है, आपने कहा कि लाल रंग का फूल अच्छा, तमाम सोशल मीडिया लाल रंग के फूल ही आपको दिखा रही है। एआई यही है, वो लोग सोचेंगे। आप आरक्षण की बात करोगे, वो कहां तक जाएंगे? मेरा मानना यह है कि अगर भारत चांद के बारे में बात कर रहा है तो इस देश के दलितों को, इस देश के सामाजिक कर्मचारियों को यह भी सोचना पड़ेगा कि चांद के ऊपर अगर पानी मिलेगा, उस पानी की बूंद में इस देश के दलितों की हिस्सेदारी कितनी होगी। यही मैं कहना चाहता हूं। फिर कभी मिलेंगे सर। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आदरणीय केपी चौधरी जी। तमाम अभी चूंकि हम एक बुलंदशहर भी गए थे, वहां भी आपका बड़ा खूबसूरत मंच था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। केजी बालाकृष्णन जी, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि तमाम जो देश के जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आप लेकर के आ रहे हैं। अगर आप मेरठ में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अमेरिका में भी आंदोलन कर रहे हैं। एक छोटी सी बात, आप वो मुद्दा सड़क नहीं है चौधरी साहब, मुद्दा सड़क नहीं है कि सड़क का नाम बाबा साहब होगा। मुद्दा ये है कि इस देश की नहीं, इस दुनिया के दलित कमजोर आंदोलन को एक जगह लाना। अमेरिका में अगर ब्लैक आंदोलन है और भारत में अगर दलित आंदोलन है, उस आंदोलन को जो मिलाएगा, उस आंदोलन को जो इकट्ठा लाएगा, निश्चित रूप से वही कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जाएगा। बाबा साहब अगर अमेरिका की सड़कों पे होंगे तो निश्चित रूप से अमेरिका के जो ब्लैक आंदोलन है उसका प्रभाव दलितों के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तय है। एक छोटी सी बात के साथ, बहुत छोटी सी बात कहूंगा बस, हमको ये भी मानना पड़ेगा, ये खान पान, ये क्या आप पहनते हो, इसको पवित्रता से मत जोड़ो। जो उपलब्ध साधन हो, उन उपलब्ध साधनों का अपने बेहतरी के लिए उपयोग करो। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेज है, हम इसके ऊपर भी चर्चा ना करें। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं सर, अमेरिका का जो ब्लैक आंदोलन है, जो मार्टिन लूथर किंग का जो आंदोलन है, उसकी खूबसूरती देखिए। उनका सारी समस्याओं का कारण है काला रंग। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, उसमें बहुत सारे लोग आए, वो चाहते थे कि हमारी आंखें नीली हो, हमारी चमड़ी कहीं ना कहीं सफ़ेद हो, हम कहीं ना कहीं अच्छे दिखें। लेकिन वही ब्लैक आंदोलन के लोगों ने, क्योंकि जो ऊपर व्यवस्था के ऊपर बैठा है, चाहे वो जातीय व्यवस्था हो या क्या वो कलर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, जो ऊपर बैठा है, पुरुष हक नहीं छोड़ता महिला के लिए। जो ताकत में है वो ताकत का दुरुपयोग करेगा ही करेगा। उसी ब्लैक आंदोलन ने, अगर दुनिया में वाइट ब्यूटी एक कंसेप्ट था, उन्हीं ब्लैक लोगों ने उस दुनिया में, अमेरिका की दुनिया के अंदर ब्लैक ब्यूटी एक कंसेप्ट पैदा किया। उसी ब्लैक रंग को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और आज दुनिया में नामी, जो दुनिया की सबसे महंगी मॉडल है। मेरा कहना यह है कि अगर आपको रूखी रोटी मिल रही है, हमने बाजरा खाया था ना, तो आज बाजरे का समय है। ये कलर्स ऑफ दलित है, ये दलितों के रंग हैं, ये दलित आंदोलन है, ये रोज बढ़ेगा। मेरा मानना यह है केपी चौधरी जी,